हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंट का चैप्टर 9 लेजर का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट थर्ड में हम करेंगे आज लेजर पोस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, विथआउट जीएसटी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने विथआउट जीएसटी का करा था, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे विथआउट जीएसटी के। अब इसके बाद जीएसटी के करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, चंपकलाल मुंबई commenced business on 1st January 2020, introducing capital in cash rupees 1 lakh. His other transaction during the month were as follow. ठीक है, चंपकलाल कौन है? जेठालाल जी का पिताजी, जो मुंबई में रहता है। उसने स्टार्ट कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। उसने इंट्रोड्यूस की कैपिटल इन केस 1 लाख रुपीज। हिज अदर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ फॉर एज फॉलो, और बाकी के ट्रांजेक्शन इधर है। ठीक है, यानी 1 जनवरी की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो मैंने ट्रांजेक्शन कर रखे, एक एक अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है 1 जनवरी का इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन केस 1 लाख रुपीज। इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीज, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, नरेशन आपको लिखने। और जैसे हम लेजर के क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, पर अभी हम जैसे करेंगे ये तो होते, पर एग्जाम में इतने लंबे नहीं आते। एग्जाम में क्या बोलते हैं कि हमको 5-6 एंट्री बोल रखे होंगे, उसमें कितने अकाउंट बनेंगे, जैसे 8-10 ऐसे अकाउंट बनेंगे। तो हमको बोल रखा होगा इसमें से हमको कोई 6 अकाउंट बनाने, कोई 4 अकाउंट बनाने, तो ऐसे काम करना है। ठीक है, हमको ऐसा नहीं कि हम हिसाब सोचो कि इससे लंबे बहुत टाइम वेस्टिंग है, मतलब इसमें बहुत टाइम जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं, आप छोड़ दो इसको। आप करना, एग्जाम में ऐसे नहीं आते। एग्जाम में क्या आते हैं, 4-5 एंट्री होगी, उसके इतने अकाउंट होएगा, उसमें से आपको 4 अकाउंट करने हैं। ठीक है, ऐसे आता है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट एंट्री हमने देख ली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। सेकेंड एंट्री हमारी 2 जनवरी की, बाउट गुड्स फॉर कैश, कैश से गुड्स खरीदे 20,000 की। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वॉज गोस आउट। ठीक है, रियल अकाउंट के हिसाब से। 3 जनवरी की एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000 रुपीज। कैश हमने सेल करे, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वॉज कम्स इन टू सेल अकाउंट, हमारी इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 15 जनवरी की एंट्री है हमारी, सोल्ड गुड्स टू टप्पू इंदौर 6,000 रुपये। टप्पू को गुड्स सेल करे, ठीक है, कुछ कैश वर्ड नहीं, यानी क्रेडिट में करे, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी टप्पू अकाउंट डेबिट, रिसीवर टप्पू है तो टप्पू अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 6,000। ठीक है, इसके बाद 18 जनवरी की एंट्री, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हाथी भाई कानपुर। हाथी भाई से हमने गुड्स परचेस करे क्रेडिट में 50,000 रुपये के। ठीक है, और इसमें लोकेशन दे रखी, पर विदाउट जीएसटी का तो हमको कोई मतलब है नहीं, जीएसटी से तो हम कोई भी कर लेंगे ट्रांजेक्शन। तो ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी 18 जनवरी की, हमने गुड्स परचेस करे क्रेडिट में हाथी भाई से, जो कानपुर वाले। ठीक है, तो क्या क्या हमारी हो जाएगी एंट्री? हाथी भाई अकाउंट डेबिट, सॉरी ये नहीं होगी, ये होगी 18 जनवरी की, परचेस अकाउंट डेबिट टू हाथी भाई अकाउंट। ठीक है, परचेस हमारा एक्सपेंसेस है और गिवर कौन है? हाथी भाई है, तो उसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। उसके बाद है 19 जनवरी की, गुड्स रिटर्न टू हाथी भाई 5,000 रुपये। जो हाथी भाई से हमने गुड्स परचेस करे, उसने 5,000 के हमने रिटर्न कर दिए। ठीक है, रिटर्न की एंट्री क्या बनती है? रिटर्न की एंट्री बनेगी हमारी, हाथी भाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब इस टाइम में रिसीवर हो जाएगा, पहले गिवर था, रिसीवर हो जाएगा, उसको देंगे तो। और परचेस है डेबिट होता है, तो परचेस रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है, तो परचेस रिटर्न क्रेडिट 5,000। इसके बाद है 20 जनवरी की एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज। 30,000 का गुड्स सेल करे कैश में, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 20 जनवरी को। ठीक है, 30,000। इसके बाद है 22 जनवरी की एंट्री, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 रुपीज। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस आर डेबिट, कैश क्रेडिट वॉज गोस आउट। उसके बाद है 28 जनवरी की, पेड फॉर टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद है पेड रेंट 800 रुपये, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड वेजेस 3,000 रुपीज, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमने ये एंट्री क्लियर कर दी है। अब हमको लेजर पोस्टिंग करना है। ठीक है, आगे बोल रखा है, एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अकाउंट की बुक्स में हमको डालने सारे ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब करते हैं हम लेजर पोस्टिंग। तो कितने अकाउंट बनाने के पहले हमको देखना है। ठीक है, तो हम इसमें ही टिक कर लेते हैं। एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा परचेस, कैश हो गया, रिपीट नहीं करना है। एक है सेल अकाउंट 4, एक 5 टप्पू का अकाउंट, परचेस का हो गया 6 हाथी भाई का अकाउंट, 7 परचेस रिटर्न का अकाउंट। उसके बाद एक केस और सेल हो गया। इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का अकाउंट, टेलीफोन बिल का अकाउंट, रेंट का अकाउंट और
वेजेस का अकाउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अकाउंट हमारे बनेंगे। ठीक है, इसमें तो मैंने बना के रख रखे, हमको बस सिर्फ पोस्टिंग करनी है। ठीक है, पहले क्या करना है, हमको जितने अकाउंट है पहले वो देखना है, फिर पहले बनाने का है। ठीक है, सारे अकाउंट बना दो, ड्रॉ कर, सारे अकाउंट ऐसे आप ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद हम एक एक एंट्री देखते जाएगा और पोस्टिंग करते जाएगा। ऐसा नहीं करना कि आप कैश का बनाओ तो कैश के ट्रांजेक्शन देखो, फिर कैश का करो, कैपिटल का बनाओ तो कैपिटल का देखो, इसमें बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, हमको टाइम बचाना है। तो हम एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमने कैसे करे थे, कैसे करा था हमने, लेजर पोस्टिंग हमने सीखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, तो कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय कैश। ठीक है, ऐसे करना है, सब एंट्रियों में ऐसे ही करना है। तो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, लेजर पोस्टिंग, लेजर ऊपर लिख दिया, फिर अकाउंट बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले डेट में ईयर लिख देना है, 2020 ईयर है, 2020। ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया 2020। अब क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट किस वजह से हुआ, कैपिटल की वजह से, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड ये, और टू कैपिटल लिख दिया, टू कैपिटल अकाउंट कितने से, 1 लाख रुपीज से। ठीक है, तारीख 1 जनवरी। ठीक है, ये एक अकाउंट का काम हो गया, यानी ऊपर वाले कैश अकाउंट का काम हो गया। अब कैपिटल अकाउंट को देखना है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से, तो कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय कैश, इधर साइड 2 लिखाते, इधर साइड बाय लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ईयर डाल देते 2020। ठीक है, बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज। और जो अकाउंट होता है उसके अंदर उसका नाम नहीं आता, जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा, कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आएगा, जो भी अकाउंट होगा उसके अंदर उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी 1 जनवरी की एंट्री क्लियर। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 2 जनवरी की, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से, तो परचेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे। तो ये रहा हमारा परचेस अकाउंट, डेबिट साइड ईयर ही, इसमें सबसे पहले ईयर डालते 2020, एंट्री नंबर 2 जनवरी। परचेस अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ, टू कैश की वजह से, तो टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट देख लेते हैं हम, 20,000। ठीक है, यानी 20,000 है। ठीक है, एक अकाउंट का काम हो गया। अब कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, परचेस की वजह से, तो कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय परचेस। तो ये रहा हमारा कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड ईयरिंग, बाय परचेस 20,000 रुपीज। ठीक है, तारीख 2 जनवरी। ये हो गई 2 एंट्री क्लियर। इसके बाद 3 जनवरी की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू सेल अकाउंट की वजह से, तो कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू सेल अकाउंट। तो ये रहा हमारा कैश अकाउंट, डेबिट साइड ये रही 3 जनवरी टू सेल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना, 7,000, ये रहा 7,000। ठीक है, अब सेल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से, तो सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय कैश। तो ये रहा सेल अकाउंट, क्रेडिट साइड ये रही। सबसे पहले ईयर डाल देते हैं 2020, बाय कैश 7,000 रुपीज, तारीख 3 जनवरी। ठीक है, ये हो गई हमारी 3 एंट्री क्लियर। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री, एंट्री नंबर 15 जनवरी की, टप्पू अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, टप्पू अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, सेल की वजह से, तो टप्पू अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू सेल लिख देंगे 6,000 से। तो ये टप्पू अकाउंट। ठीक है, 2020 टू सेल अकाउंट। ठीक है, 6,000 से, तारीख 15 जनवरी। ठीक है, ये हो गया। अब सेल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, टप्पू की वजह से, तो सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय टप्पू लिख देंगे। तो ये रहा सेल अकाउंट, क्रेडिट साइड ये रही 15 जनवरी, डेट डाल देंगे और बाय टप्पू लिख देंगे, टप्पू अकाउंट 6,000। ठीक है, इसके बाद है 18 जनवरी की एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू हाथी भाई अकाउंट। ठीक है,
परचेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, हाथी भाई अकाउंट की वजह से। तो परचेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में 2 हाथी भाई लिख देंगे, ठीक है, कानपुर वाले। ये हमारी तारीख 18 जनवरी, ठीक है, क्या लिख देंगे, 2 हाथी भाई। कितने से, हाथी भाई को कितने से करेंगे, 50,000 से, ठीक है, ये हो गया। अब हाथी भाई अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, परचेस की वजह से। तो हाथी भाई के अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय परचेस लिख देंगे। तो ये रहा हाथी भाई का अकाउंट, क्रेडिट साइड इधर ही 2020 से 2020, क्या लिख देंगे, बाय परचेस, बाय परचेस। कितना अमाउंट, अमाउंट है हमारा 50,000, तो ये रहा 50,000, ठीक है, ये हो गई हाथी भाई का भी क्लियर। अब देखते हैं 19 जनवरी की एंट्री, उसमें बोल रखा है, इसमें डेट डाल देते हैं, पहले हम डेट डालना भूल गए, 18 जनवरी, ठीक है। अब 19 जनवरी की एंट्री, उसमें बोल रखा है हाथी भाई अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। हाथी भाई अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ है, टू परचेस रिटर्न की वजह से, ठीक है। तो हाथी भाई के अकाउंट में डेबिट साइड में टू परचेस रिटर्न लिख देंगे। तो ये रहा हाथी भाई अकाउंट, डेबिट साइड में टू परचेस रिटर्न, 2 PR 5,000 रुपीज़, ठीक है। और लेज़र में आपको जर्नल अच्छे से आना चाहिए, क्या, लेज़र करो तो जर्नल अच्छे से आना चाहिए, तभी आपकी एंट्री, मतलब लेज़र की जो भी ट्रांजेक्शन हो सही होएगा। आप जर्नल ही गलत कर दोगे तो आपका लेज़र भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको जर्नल अच्छे से आना चाहिए। हमने जर्नल के सारे 17 पार्ट बना रखे हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, ठीक है। क्लास 11, 20, 21 और 22 सेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया परचेस रिटर्न का काम, ठीक है। अब परचेस रिटर्न हाथी भाई का काम हो गया। अब परचेस रिटर्न का काम, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हुआ हमारा हाथी भाई की वजह से, ठीक है। तो परचेस रिटर्न अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय हाथी भाई लिख देंगे। तो ये रहा परचेस रिटर्न अकाउंट, क्रेडिट साइड ये रही, क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाय हाथी भाई 5,000 रुपीज़, तारीख 19 जनवरी, ठीक है। ये हो गया परचेज रिटर्न का काम भी। अब इसका एंट्री नंबर 20 जनवरी की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, सेल की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू सेल लिख देंगे। तो ये रहा कैश अकाउंट, डेबिट साइड ये रही, टू सेल लिख दिया, तारीख लिख दी 20 जनवरी। अमाउंट कितना लिख देंगे, अमाउंट है इसमें 30,000 रुपये, ठीक है। तो 30,000 कैश का काम हो गया। अब देखते हैं सेल का। सेल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से। तो सेल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय कैश लिख देंगे। तो ये रहा सेल अकाउंट, क्रेडिट साइड में बाय कैश लिख देंगे, 30,000, तारीख 20 जनवरी, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं 22 जनवरी की एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू कैश अकाउंट की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में टू कैश लिख देंगे, ठीक है। सॉरी डेबिट साइड में, क्रेडिट में डेबिट साइड में। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट में डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे। तो ये टू कैश लिख दिया, कितने से, अमाउंट है 1,000 रुपीज़। तो 1,000 सबसे पहले 2020, ठीक है। और तारीख है 22 जनवरी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट जाके डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे। उसके बाद है कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकाउंट की वजह से, ठीक है। तो कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख देंगे। तो ये रहा कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड में बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ठीक है, 1,000 रुपये, तारीख 22 जनवरी, ठीक है। इसके बाद है टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू कैश की वजह से। तो टेलीफोन बिल अकाउंट में जाके क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे। 2020 सबसे पहले ईयर लिखेंगे, टू कैश लिख देंगे, अमाउंट है 500 रुपीज़, तारीख है हमारी 28 जनवरी, ठीक है। ये हो गया टेलीफोन बिल का काम भी। अब कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, टेलीफोन बिल की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाके
क्रेडिट साइड में बाय टेलीफोन बिल लिख देंगे 28 जनवरी, बाय टेलीफोन बिल 500 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद है 29 जनवरी की एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? कैश की वजह से। तो रेंट अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू कैश लिख दिया, कितना 800 रुपये, तारीख 29 जनवरी। ठीक है, अब रेंट अकाउंट का काम हो गया। अब कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ रेंट की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय रेंट लिख दिया 800 रुपये, तारीख 29 जनवरी। ठीक है, इसके बाद है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? कैश की वजह से। तो वेजेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे, तो ये टू कैश लिख दिया। तारीख कौन सी है? तारीख है हमारी 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी। सबसे पहले ईयर 2020 और अमाउंट है 3000 रुपये। ठीक है, वेजेस का काम हो गया। अब कैश का काम देखते हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? वेजेस की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय वेजेस 3000 रुपये 31 जनवरी। ठीक है, ये हो गई हमारी पोस्टिंग। सब अकाउंट की पोस्टिंग हो गई है। अब क्या करना है? अब हम इसके बाद करेंगे बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग में अब जर्नल का काम कुछ नहीं है, जर्नल को साइड में कर दो। अब देखना है हमको सिर्फ अकाउंट में। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है बैलेंसिंग का? डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, यानी डेबिट की ज़्यादा है और क्रेडिट की कम है, तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। ठीक है, और क्रेडिट की ज़्यादा है डेबिट की कम है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ठीक है, और दोनों इक्वल है तो इक्वल करके छोड़ देना है। ठीक है, और बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन को नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस ब्रोड डाउन से हम इसको करेंगे ट्रांसफर, और टू बैलेंस क्रेडिट डाउन को नेक्स्ट मंथ में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन से करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब करते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं कैश अकाउंट की। ठीक है, सबसे पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं 1 लाख प्लस 7000 प्लस 30,000, 1,37,000 हो रही है डेबिट की। ठीक है, और क्रेडिट की कितनी हो रही कर लेते हैं एक बार। 20,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 800 प्लस 3,000, 25,300 हो रही है। और यहाँ की 1,37,000 हो रही है। ठीक है, यानी ज़्यादा हो रही है डेबिट की, क्रेडिट की कम हो रही है। तो 1,37,000 माइनस 25,300, तो कितना हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1,11,700। ठीक है, तो हमारा क्या कर देंगे? ये लास्ट तारीख को 31 जनवरी को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कर देंगे 1,11,700। ठीक है, टोटल कर देंगे 1,37,000 डबल लाइन करके क्लोज, 1,37,000 डबल लाइन करके क्लोज। अब इसको नेक्स्ट मंथ में यानी कि 1 फरवरी को ट्रांसफर कर देंगे बाय को 2 में, तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन जो क्रेडिट डाउन का अमाउंट है वो लिख देंगे 1,11,700। ठीक है, ये हो गई हमारा फर्स्ट अकाउंट का मतलब बैलेंसिंग हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट का। इधर है 1 लाख, इधर कुछ नहीं है। ठीक है, तो यानी 31 जनवरी को पूरा यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 1 लाख रुपीज़, टोटल कर देंगे आप 1 लाख डबल लाइन करके क्लोज, 1 लाख डबल लाइन करके क्लोज। यहाँ पे 1 फरवरी को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कर देंगे कितने से? 1 लाख से। ठीक है, कैपिटल अकाउंट की भी होगी बैलेंसिंग। अब देखते हैं परचेस अकाउंट की। इधर है 50 और 20 70, इधर कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं है, तो 31 जनवरी को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना? 70,000 से। अब टोटल कर देंगे 70,000 डबल लाइन करके क्लोज, 70,000 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे 1 फरवरी को ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन 70,000 रुपये। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, स्पेस नहीं है, 70,000 रुपये। ठीक है, ये हो गई परचेस अकाउंट की भी बैलेंसिंग। अब देखते हैं सेल अकाउंट की। इधर कितनी है? 30 और 36 और 4 से 36 और 44 43,000। ठीक है, इधर की कितनी हो रही है? 43,000। इधर कुछ नहीं है, तो 31 जनवरी को टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 43,000। अब टोटल कर देंगे 43,000 डबल लाइन करके क्लोज,
43,000 डबल लाइन करके क्लोज। यहाँ पे 1 फरवरी को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 43,000 से। ठीक है, ये हो गई हमारी सेल अकाउंट तक बैलेंसिंग। ठीक है, अब देखते हैं टप्पू अकाउंट की। इधर 6 है और इधर कुछ नहीं है। ठीक है, यानी 31 जनवरी को यहाँ पे क्या करना है, पूरा ही ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस। ठीक है, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कितने से, 6,000 से, और यहाँ पे टोटल कर दी 6,000 डबल लाइन करके क्लोज, 6,000 डबल लाइन करके क्लोज। इधर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,000 रुपये। ठीक है, तारीख 1 फरवरी को। ठीक है, ये होगी टप्पू अकाउंट का भी। अब हाथी भाई का अकाउंट का देखते हैं। इधर 50 है, इधर 5,000 है, यानी कि डेबिट साइड में क्रेडिट में ज़्यादा है, डेबिट में कम है। तो डेबिट में क्या लिख देंगे, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 45,000, तारीख 31 जनवरी। अब टोटल कर देंगे 50,000 डबल लाइन का क्लोज, 50,000 डबल लाइन का क्लोज। ठीक है, और 1 फरवरी को यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कर देंगे कितने से, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कर देंगे हम 45,000 से। ठीक है, ये हो गई हाथी भाई का अकाउंट तक का भी काम। परचेज रिटर्न का कितना है, इधर 5 है, इधर कुछ नहीं है। तो 31 जनवरी को टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 5,000 रुपये। अब टोटल कर देंगे 5,000 डबल लाइन करके क्लोज, 5,000 डबल लाइन करके क्लोज। यहाँ पे 1 फरवरी को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 5,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इधर 1,000 है, इधर कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, 31 जनवरी को बाय बैलेंस कितना, क्रेडिट डाउन 1,000 रुपये। अब दोनों साइड की टोटल कर देंगे 1,000 डबल लाइन करके क्लोज, 1,000 डबल लाइन करके क्लोज। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन को इधर टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1,000। ठीक है, तारीख 1 फरवरी। ठीक है, यहाँ तक हो गई हमारी बैलेंसिंग। अब इसके बाद है टेलीफोन बिल की। टेलीफोन बिल की इधर 500 है, इधर कुछ नहीं है। तो 31 जनवरी को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 500, टोटल कर देंगे दोनों साइड की 500। इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। 1 फरवरी को टू में, बाय को 2 में कर देंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 500। ठीक है, इसके बाद है रेंट अकाउंट का। रेंट अकाउंट में है डेबिट साइड में 800, क्रेडिट में कुछ नहीं है। तो बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 800, तारीख 31 जनवरी। 800 से टोटल हो जाएगी 31 जनवरी को यहाँ पे ब्रोड डाउन कर देंगे। 1 फरवरी में टू बैलेंस ब्रोड डाउन 800 रुपये। ठीक है, इसके बाद है वेजेस अकाउंट। इधर 3,000 है, इधर कुछ भी नहीं है। तो 31 जनवरी को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 3,000 डबल लाइन करके क्लोज, 3,000 को, और बाय को यहाँ पे 2 में ट्रांसफ़र कर दो, टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3,000, तारीख 1 फरवरी को। ठीक है, सॉरी आपको दिखानी हो गई है, 1 फरवरी को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्या करा हमने आज, एक क्वेश्चन में पूरा जर्नल बना रखे थे और लेज़र पोस्टिंग और बैलेंसिंग करी है। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा लास्ट में पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।